दोस्तों आज एक रियल लाइफ सिचुएशन से बहुत प्यारी बात सीखने को मिली तो लगा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए। मेरे पास 2 हेल्पिंग हैंड्स हैं और जिनसे घर के सारे कामों में मुझे मदद मिल जाती है, लेकिन इत्तेफाकन आज दोनों के दोनों गायब थे और मेरे पास पहले से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अब मुझे लगा कि क्या करूँ, क्योंकि काम सारा फैला हुआ था और एक ऑफिशियल मीटिंग के लिए भी मुझे निकलना था। फिर मुझे विचार आया कि मुझे सोसाइटी में बताना चाहिए। तो सोसाइटी में मैंने इन्फॉर्म किया, क्योंकि वहाँ बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं, तो मुझे लगा कि कोई भी अगर फ्री हुआ तो वो घर का काम कर देंगे और मैं उनको पेमेंट कर दूँगी। अब इन्फॉर्म करने के 10-15 मिनट बाद डोरबेल बजी और वहाँ एक बहुत प्यारी लड़की, करीबन उम्र होगी 18-19 साल, वो दरवाजे पे थी। अच्छा, उससे बोला नहीं जा रहा था, उसका साँस फूल रहा था। तो उसने मुझे इशारे से ये कहा कि दीदी आप मुझे 10 मिनट दे दो, उसके बाद मैं काम स्टार्ट करती हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप रिलैक्स रहो और उसके बाद काम स्टार्ट करना। मैंने हम दोनों के लिए चाय बनाई, हमने साथ में नाश्ता किया और उसके बाद वो अपना काम स्टार्ट उसने किया और बातों-बातों में ये पता चला कि उसको लिफ्ट का फ़ोबिया है, जिस वजह से वो सीढ़ियाँ चढ़ के आई थी। ये सुनकर मैं शॉक्ड थी, क्योंकि जो हमारा फ्लैट है वो 14th फ्लोर पे है। मैंने उससे कहा कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें 14वीं मंजिल पे आना है, तो फिर तुम क्यों आई? तो उसने कहा कि दीदी काम तो सबको करना है ना, पैसा सबको चाहिए। मैंने कहा बात तो सही है, पर फिर भी मुझे बहुत अखर था। काम उसका पूरा हुआ, उसके बाद जब वो जाने लगी तो मैंने उसे गले लगाया, मैंने उसको थैंक यू बोला और मैंने पैसे दिए। तो उसने जाते-जाते जो बात कही, उसके शब्दों ने मेरी आत्मा को छुआ। उसने कहा कि दीदी मुझे आपसे मिलकर इतना अच्छा लगा है कि मैं आपसे मिलने बार-बार आना चाहूँगी। लेकिन इससे पहले मुझे जो ये लिफ्ट वाला डर है, उससे पार करना होगा। तो इन शब्दों को सुन के मुझे लगा कि ये कहानी तो हम सबकी है। हम सबके जीवन में कुछ ऐसे फियर्स हैं जो हमें आगे बढ़ने से, ऊपर उठने से रोक रहे हैं। मतलब किसी को रिजेक्शन का फियर है, किसी को पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, किसी को फेलियर का फियर है, किसी को इंग्लिश बोलने का और किसी को ड्राइविंग का। आप अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करें और अपने फ्यूचर सेल्फ को देखें कि अगर आप इन फियर्स को पार कर लेते हैं, तो आपके जीवन की दशा और दिशा क्या होगी। तो यकीन मानिए, अपने इस फ्यूचर सेल्फ की जो कल्पना है, उससे अच्छा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि डर के आगे जीत है। अपने फियर्स से ओवरकम हो, क्योंकि सुंदर भविष्य बाहें खोलकर आपका इंतजार कर रहा है। बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय श्री राम।